Hello dear students, welcome to our channel SIMS Official. I am Sadhi Rajput, your assistant teacher, and today we will continue class 10 chapter 1 power sharing, and today's topic is forms of power sharing. So let's start. So students, in today's class we will continue our topic forms of power sharing. बच्चों, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग यानी कि पावर शेयरिंग के जो तरीके हैं, जो रूप हैं, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे इस वीडियो में। फर्स्ट पॉइंट हमने इसमें पढ़ा था कि कैसे हम जो है पावर को वो हॉरिजॉन्टली वे में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा था कि जहाँ पर पावर को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो पावर शेयरिंग का है वो है वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर, यानी कि वर्टिकली हम पावर को कैसे शेयर कर सकते हैं। देखिए, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, पावर को हम गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पर भी डिवाइड कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि कैसे गवर्नमेंट में हम पावर को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, पहले हमने पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टली वे में, यानी कि ये हमारा लेजिस्लेचर था, ये हमारा एग्जीक्यूटिव था और ये हमारा जुडिशरी था, है ना। ये तीनों ही जगह पर जहाँ पावर को हमने डिवाइड किया था वो सेम पोजीशन पर थी। यहाँ पर कोई किसी से बड़ा नहीं था, कोई किसी से छोटा नहीं था। ठीक है, सभी के अपने पावर्स थे। ठीक है, तो सभी अपने अपने पावर का यूज़ करते थे। अब ये जो हॉरिजॉन्टली डिवीज़न हमने पावर का पढ़ा, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वर्टिकल डिवीज़न। वर्टिकल डिवीज़न में क्या है, एक पिरामिड टाइप में जो है पावर को डिवाइड किया गया है। अब वो कैसे, देखिए, अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया में यहाँ टॉप पर सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके पास पावर है। फिर सेंटर से नीचे जो डिवाइड किया गया है, स्टेट्स में जो डिवाइड किया गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। और स्टेट गवर्नमेंट के बाद भी जो एरियाज़ को डिवाइड किया गया है वो आपके ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, यानी कि लोकल एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो पावर है उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट लेवल पर, है ना, पर यहाँ पर हम ये भी चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर सेंट्रल जो है यहाँ पर इनके पास ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, जो केंद्र सरकार है हमारी, स्टेट है उसको स्टेट के बिहाफ पर जो पावर्स हैं वो दी गई हैं, और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, उसको लोकल के हिसाब से। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक लेवल के हिसाब से जो है वो पावर को डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो सबसे लोअर लेवल है वो आपका लोकल लेवल हो गया, उसके बाद जो लेवल है वो आपका स्टेट लेवल हो गया, और देन जो सबसे हाई लेवल पर जो पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं वो सेंट्रल लेवल को की गई हैं। ओके, तो बच्चों देखिए, इस पॉइंट में यही बताया गया है, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, गवर्नमेंट एट अ प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल, है ना। यानी कि एक जो जनरल गवर्नमेंट होगी, यानी कि जो एक सामान्य सरकार होगी वो पूरे कंट्री लेवल पर होगी। ठीक है, फिर कंट्री लेवल के बाद जो दूसरी गवर्नमेंट होगी या फिर जो दूसरा लेवल होगा वो होगा आपका रीजनल लेवल पर, है ना, यानी कि क्षेत्रीय लेवल पर जो होगा। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज़ यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट आपकी जनरल गवर्नमेंट होगी, यानी कि जो पूरी कंट्री के लिए होगी, उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या कहलाएगी, फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट यानी कि संघीय सरकार। इन इंडिया में हम फेडरल गवर्नमेंट को किस नाम से जानते हैं, वी रेफर इट टू सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, है ना। हमारे इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट का नाम क्या है, सेंट्रल भी बोलते हैं हम उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट। तो ये हमारी क्या होती है, जो सेंट्रल लेवल पे होती है, जो सबसे हाई लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है। ठीक है, इसके बाद द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल आर कॉल्ड डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्री। सेंटर के बाद जो रीजनल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है, यानी कि हम कहेंगे स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है,
उसको डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। और हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में वी कॉल दैम एट स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में हम इन रीजनल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्री। देखिए ये जो सिस्टम है ये हर कंट्री में फॉलो नहीं, ठीक है। देयर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि ऐसी बहुत सी कंट्री है जहाँ पर सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही पूरी कंट्री को चलाती है और वहाँ पर कोई भी प्रोविंशियल या फिर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। यानी कि वहाँ जो पावर है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उसको डिफरेंट लेवल्स पर डिवाइड नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे इंडिया में सेंटर के बाद स्टेट के बाद लोकल लेवल पर हम डिवाइड करते हैं पावर को, बट कुछ कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। बट इन दोज कंट्रीज़ लाइक आर्स वेयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। बट अगर हम अपनी इंडिया की बात करें, अपनी कंट्री की बात करें, लाइक इंडिया की बात करें, तो ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि जहाँ पर जो सरकार है वो अलग अलग लेवल पर है, तो वहाँ पर वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा गया है, उन डिफरेंट लेवल की पावर्स के बारे में लिखा गया है कि कौन कौन से गवर्नमेंट को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल गवर्नमेंट को कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं। ओके, दैट इज़ वॉट दे डिड इन बेल्जियम बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका। देखिए हमने जो श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में पढ़ा था, तो बेल्जियम में तो ऐसा हुआ था कि वहाँ पर जो पावर है वो डिवाइड की गई, ठीक है। वहाँ पर जो भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी वहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, ठीक है। बट श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ था। नाउ दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है पावर का फेडरल डिवीज़न, यानी कि संघीय रूप पर जो है पावर को डिवाइड करना, ठीक है। इसके बाद द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर दैन द स्टेट गवर्नमेंट, सच एज द म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत। देखिए सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर पावर को डिवाइड करने के बाद हम इसको और इसके जो नीचे के जो लेवल्स हैं वहाँ पर भी पावर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, यानी कि जो हमारी नगर पालिका होती हैं, पंचायतें होती हैं, तो वहाँ पर भी कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जहाँ पर पावर को डिवाइड किया जा सकता है। लेट अस कॉल डिवीज़न ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पर पावर को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया है, डिफरेंट लेवल्स यानी कि हायर लेवल में और लोअर लेवल में, ठीक है। तो इस तरह से जो पावर का डिवीज़न है, यानी कि इस तरह से पावर को जो डिवाइड किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। पहले पॉइंट में हमने हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर पढ़ा था, हॉरिजॉन्टली जहाँ पर हमने पावर को एक ही पॉइंट पर डिवाइड किया था 3 कैटेगरी में, जिसमें लेजिस्लेचर था आपका, एग्जीक्यूटिव था और जुडिशरी था। ये एक ही लेवल पर होता है, ठीक है। इसके बाद जो वर्टिकल डिवीज़न जो हम पढ़ रहे हैं वो होता है डिफरेंट लेवल्स पर, यानी कि हायर लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो इस टाइप का जो डिवीज़न होता है वो होता है आपका वर्टिकल डिवीज़न, और इस तरह का जो डिवीज़न होता है वो होता है आपका हॉरिजॉन्टली डिवीज़न, ठीक है। वी शैल स्टडी दीज और लर्न इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसके बारे में डिटेल में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर है आपका। होप से बच्चों आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो पावर का डिवीज़न है वो अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है हमारा, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टली डिवीज़न और वर्टिकली डिवीज़न के बाद पावर को हम कुछ सोशल ग्रुप्स में भी डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस थर्ड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि हम एक तीसरा तरीका पढ़ेंगे जैसे जिसमें हम पावर को शेयर कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बाद। तो थर्ड है हमारा, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल डिवीज़न के बाद हम पावर को
कुछ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जैसे सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, ठीक है। और ये ग्रुप्स कैसे हो सकते हैं? रिलीजियस यानी कि धार्मिक ग्रुप हो सकते हैं, कुछ धर्म से रिलेटेड हो सकते हैं। लिंग्विस्टिक यानी कि कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड भी ये ग्रुप हो सकते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट, ठीक है। बेल्जियम में जो हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट whereby socially weaker section and women are represented in the legislature and administration. It means कुछ कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे लीगल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं जिससे कि कुछ जो सोशली वीकर सेक्शन है, यानी कि सामाजिक रूप से जो कमज़ोर सेक्शन है और वुमेंस हैं, ठीक है, तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से या फिर हमारे गवर्नमेंट में इनको हिस्सेदारी दी जाए, इनको भी पार्ट लेने का मौका दिया जाए। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। बच्चों, अगर आपको याद होगा तो क्लास 9 में आपने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपके SC STs और वुमेंस के लिए कुछ सीट्स को रिज़र्व करके रखा जाता है जब इलेक्शंस होते हैं या फिर कोई भी वैकेंसी होती है, जॉब्स होती हैं, तो हर जगह हम रिजर्वेशन देखते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंसीज ये आपके इलेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। जब इलेक्शंस होते हैं तो कुछ सीट रिजर्व होती हैं इन सोशल वीकर सेक्शंस के लिए, ठीक है, जो सामाजिक रूप से कमज़ोर होते हैं। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज़ मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु देखिए स्टूडेंट, इस टाइप के जो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं वो इसलिए किए जाते हैं कि ये जो सोशल ग्रुप्स हैं ये लोग भी गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट ले सकें, उसका हिस्सा बन सकें और वो खुद को गवर्नमेंट से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से अपने आप को अलग ना समझें। उनको ये फील नहीं हो कि वो कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट्स में या कंट्री में उनका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस तरह के अरेंजमेंट किए जाते हैं कि जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं, जितने भी वीकर सेक्शंस हैं, वुमेंस हैं, उन सभी को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। ओके, This method is used to give minority communities a fair share in power. In Unit 2, we shall look at various ways accommodating social diversity. देखिए, इस तरह के जो मेथड है, इस तरह के जो तरीके हैं वो इसीलिए यूज़ किए जाते हैं, इसलिए अपनाए जाते हैं कि जितने भी आपके माइनर कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, समुदाय हैं, जितने भी लोग जो संख्या में कम हैं, उनको एक फेयर चांस दिया जा सके कि वो गवर्नमेंट में अपनी हिस्सेदारी ले सके, गवर्नमेंट में उनको भी पावर शेयर हो सके, ठीक है। इन यूनिट 2, जो हमारी यूनिट 2 है, उस यूनिट 2 में हम इन सोशल डाइवर्सिटीज़ के बारे में, इन जितनी भी ये सामाजिक डाइवर्सिटीज़ हैं, ये कैसे अलग अलग तरह से गवर्नमेंट में पार्ट लेते हैं, इसके लिए हम यूनिट 2 में जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके।